ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके सपनों की व्हीकल। पिछले तकरीबन 35 वर्षों से विश्वास का एक नाम ओकाया बैटरीज अब आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बैटरी और मोटर पर 3 साल की वारंटी के साथ दमदार, मजबूत और गुड लुकिंग ओकाया फास्ट या फॉर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देर किस बात की, प्लीज विजिट करें अमर ईवी मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम, नौबाग, न्यू रोड, बीजापुर, या स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में कल होगा जैन समाज के जुड़वा बाल मुनियों द्वारा मेमोरी मिरेकल शतावधान प्रयोग। भारत देश में कई ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान और साधना के बल पर कई विस्मयकारी कार्य करके सारे जगत का ध्यान भारत देश की ओर केंद्रित किया है। हजारों सालों से ध्यान के माध्यम से हमारे देश की परंपरा रही है। इसी के चलते कल यानी 25 सितंबर 2022 रविवार को बीजापुर शहर के महावीर कॉलोनी में स्थित जैन श्वेतांबर भवन में सुबह 6:30 बजे जैन समाज के 15 वर्षीय 2 बाल मुनियों द्वारा बाल शतावधान प्रयोग ध्यान के माध्यम से मेमोरी पावर के अद्भुत प्रयोग और वास्तविकता प्रस्तुत की जाएगी। इस कार्यक्रम में समस्त नागरिकों को भाग लेने का आग्रह करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी मुनि अभिनंदन चंद्र सागर महाराज ने दी। बीजापुर कर्नाटक की धरती पे एक स्वर्ण इतिहास का सर्जन होने जा रहा है। एक 2 छोटे से जैन मुनि साधना के माध्यम से आत्मा के भीतर कैसी कैसी शक्तियों का आविर्भाव होता है, उसका एक प्रयोग 25/9/2022 को कल बीजापुर की धरती के अंदर करें। जब साधक ध्यान के माध्यम से स्थूल मन से सूक्ष्म मन में प्रवेश करता है और सूक्ष्म मन से चेतना शक्ति को आविष्कार करता है, तब हमारे भीतर कैसी कैसी शक्तियाँ प्रकट होती है, उसका कल एक उदाहरण पेश होगा। आज के ज़माने के अंदर मेमोरी पावर वो एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है और साधना के माध्यम से ये दोनों छोटे संत ने अपनी मेमोरी पावर को, याद शक्ति को इतना शार्प बनाया है कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ को वो एक बार ही सुने तो उनको एज इट इज 6 महीने तक याद रहता है। कल के कार्यक्रम के अंदर हजारों की संख्या के अंदर लोगों की उपस्थिति होगी और उसी समय रैंडमली किसी भी व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा कि आप कोई प्रश्नात्मक वाक्य, कोई सुविचार या कोई प्राचीन धरोहर, इस टाइप का कोई भी नाम या शब्द या वाक्य बोलिए और उस टाइम ये दोनों संत ध्यानस्थ अवस्था में स्थिर होंगे और एक एक करके 100 लोग अलग अलग तरह की 100 बातें उनको बताएंगे और जैसे उन लोगों का बोलना कंप्लीट होगा तब पहले व्यक्ति ने पहले नंबर पे क्या बताया था, दूसरे व्यक्ति ने दूसरे नंबर पे क्या बताया था, ऐसा क्रम से 100 तक किसने क्या बताया वो पूरा का पूरा वो महात्मा बताए। इतना ही नहीं, और ये अवधान प्रयोग आगे और दिलचस्प होगा जब वो महात्मा पूरा रिवर्स बताएंगे। 100 नंबर पे क्या था, 99 पे क्या था, 98 पे क्या था, से लगा के 1 तक क्या था। ऑन दी स्पॉट उनको कोई पूछे कि 25 नंबर पे क्या था
तो वो भी वो बता देंगे। और कोई पूछे कि ये शब्द ये वाक्य कौन से नंबर पे बताया गया तो वो भी वो बता देंगे। मतलब याद शक्ति का एक ऐसा अद्भुत प्रयोग होगा। आत्मा की अनंत शक्ति में से आंशिक शक्ति को एहसास करने का कल एक विशिष्ट प्रयोग होगा और जिसके लिए बीजापुर के अंदर बहुत चहल पहल मची है। लोगों के भीतर बहुत उत्साह इस कार्यक्रम को देखने का है। कल सुबह इसी महावीर कॉलोनी के इसी भवन के अंदर 6:30 बजे सभी लोग इस कार्यक्रम हेतु आए। और इसके साथ सबसे बड़ी विशिष्टता ये महात्माओं की ये है, उन्होंने संन्यास जीवन 9 साल की उम्र में स्वीकार। उनकी स्कूल की पढ़ाई ओनली 1 कक्षा की हुई है, वो भी गुजराती मीडियम के अंदर। और उन्होंने बेंगलोर के अंदर संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश 10 भाषा के अंदर 10 सब्जेक्ट पे उन्होंने मोटिवेशन का प्रवचन दिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ साथ ये महात्मा को करीबन 10,500 श्लोक बाय हार्ट, जिसमें उनको भगवत गीता भी कंठस्थ है, कुरान शरीफ की कुछ आयतें भी कंठस्थ है, बाइबल का कुछ हिस्सा भी कंठस्थ है और गुरु ग्रंथ साहिब भी उनको कंठस्थ है। और जैन समाज के 45 आगम में से करीबन 9 आगम ग्रंथ उनको कंठस्थ है। मतलब उनको सर्व धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ भी कंठस्थ है जो अवधान प्रयोग के दरमियान उनको पूछे जाएंगे। और कल के ये कार्यक्रम एक बीजापुर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगी। और इसी कार्यक्रम के अंदर हम आगे बढ़े, यही मंगल काम। भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। क्या नाम है वो जैन मुनि का? दोनों संत का नाम क्या है? दोनों संत का नाम है, इनका नाम है नमी चंद्र सागर नमित चंद्र और इनका नाम है नैमी चंद्र सागर। दोनों अवली जवली। बीजापुर में बसवेश्वर नाम के एक संत पैदा हुआ था। हाँ मालूम रहेगा। हाँ हाँ। वचन मालूम है आपको? 2 संतों ವಚನಾಮೃತದ ಬೊಂಬೈನೂರ 72ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಕಟೇದ ಕಲ್ಲು ಲಿಂಗವೇದೆನಿಸಿತ್ತು, ಕಟೆಯಾದ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೆನಿಸಿತ್ತು. ಪೂಜಿಸಿದ ಮಾನವ ಭಕ್ತನೆನಿಸಿದನು, ಪೂಜಿಸಿದ ಮಾನವ ಮಾನವನೆನಿಸಿದನು. ಕಲ್ಲಾದರೇನು ಪೂಜೆಗೆ ಫಲವಾಗಿತ್ತು, ಕಲ್ಲಾದರೇನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಿಗನೇನು. ಕಲ್ಲು ಲಿಂಗವಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡ. ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।